नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 होने वाला है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 13 तक की पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। जितना हमारे भाई बहन जुड़ चुके हैं वह हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। रीजनिंग का अलग अलग प्रकार का पार्ट आपको डेली कराया जाएगा। किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम का तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हुए, तो आज हम 9 प्रश्न लेकर आए हैं जो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए। देखिए यहाँ पर ही हमारे क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन 4 को पढ़िए। कह रहे यदि लव को कुड भाषा में 27 लिखा जाए तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग के से भी रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज हमारे साथ जितना भाई बहन जुड़ चुके हैं वह एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोगों को बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। क्या है? तो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए सॉरी, ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए 17 का संबंध 289 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 11 का संबंध हमारे कौन सा संख्या से होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। देखिए 17 को पहले हम देखेंगे, 17 को क्या करें कि हमारे 289 बन जाए। तो देखिए 17 का जब हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने होते हैं? 17 का स्क्वायर हमारे 289 होते हैं। देखिए यहाँ पर ही हमारे 290 लिखा गया है तो हमारे 289 हो गया है। तो इसमें प्लस हम जब 1 कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो हमारे पास 290 हो जाएंगे, जो हमारे 290 यहाँ पर ही दिया गया है। उसी प्रकार से इसको देखेंगे, जब इसको 11 का स्क्वायर हमारे 121 होता है। और देखिए यहाँ पर ही प्लस हम 1 किए तो इसमें भी प्लस हम 1 कर देंगे। तो प्लस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? तो हमारे 122 हो जाएंगे, जो हमारे 122 से कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 122 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए। देखिए यहाँ पर ही आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें कौन सी संख्या होंगे जो भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा इस प्रश्न को। आप लोग वीडियो को रोककर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान पूर्वक से देखिएगा। देखिए 144, देखिए बड़े बड़े अक्षर सभी में दिए गए हैं, तो बड़े बड़े अक्षर दिए गए। लिया की तरफ देखिए तो हमारे छोटे छोटे अक्षर दिए गए हैं। तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 144 किसी न किसी संख्या का सभी स्क्वायर दिया गया। क्या दिया गया है? तो किसी न किसी संख्या का हमारे स्क्वायर दिया गया। देखिए 144 जो होते हैं वो हमारे 12 का स्क्वायर होते हैं। और 12 का स्क्वायर हमारे 144 12 दिए गए हैं। और 12 का स्क्वायर हमारे 144, और ई जो हमारे दिए गए 10 का स्क्वायर दिया गया। तो इसे देखिए 12 माइनस जब हम 10 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? तो हमारे 2 हो जाएंगे, जो हमारे यहाँ पर ही 2 दिए गए। उसी प्रकार से देखिए जब इसको देखेंगे तो हमारे देखिए 13 का स्क्वायर हमारे 169 होते हैं। और
81 जो होते हैं जो हमारे 9 का स्क्वायर देंगे। 13 माइनस जब 13 माइनस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, तो हमारे 4 हो जाएंगे, जो यहाँ पर ही हमारे 4 दिए गए हैं। उसी प्रकार से देखेंगे 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हमारे कितने होते हैं, तो 11 का स्क्वायर हमारे 121 होते हैं। और ई जो हमारे दिए गए 64, ई जो हमारे 8 का स्क्वायर दिए गए, 8 का स्क्वायर हमारे कितने होते हैं, तो 8 का स्क्वायर हमारे 64 होते हैं। जब 11 माइनस जब हम 8 करेंगे, 11 माइनस 8 करेंगे तो हमारे 3 बचेंगे। और 3 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 3 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों दिया गया है। इस बार आपको वेन अरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिए गए। तो दोस्तों जितना हमारे भाई बहन जुड़ चुके हैं वह एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 9 प्रश्न में से आप लोग लास्ट में ज़रूर आप बतलाइएगा कि 9 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व किए होंगे। ज़रूर आप लोग कमेंट कर कर बतलाइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट करिए, उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगिलका वाले पार्ट में कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन को कह रहा है कि शिक्षकों और विद्वान और छात्र किस तरह से संबंधित, किसको अंदर किसको रख सकते हैं। तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, शिक्षक और विद्वान और छात्र दिए गए। देखिए कुछ जो बच्चे होते हैं वह हमारे शिक्षक और विद्वान भी होते हैं, और कुछ बच्चे हमारे शिक्षक भी होते हैं, और कुछ बच्चे हमारे विद्वान भी होते हैं। कुछ छात्र भी हमारे विद्वान भी होते हैं, और कुछ छात्र हमारे शिक्षक भी होते हैं। और कुछ विद्वान हमारे शिक्षक भी होते हैं, और कुछ विद्वान हमारे छात्र भी होते हैं। और कुछ कुछ हमारे विद्वान भी हो सकते हैं, और कुछ शिक्षक हमारे छात्र भी हो सकते हैं। तो हमारे किस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, तो कुछ इसी प्रकार का बनेगा। इस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है कि यदि LOV को कुड भाषा में 27 लिखा जाए तो COME को कैसे लिखा जाएगा। देखिए किस तरह का कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा किस तरह का हमारे प्रश्न दिए गए हैं। तो आप लोग जितना हमारे भाई बहन देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बनाकर जरूर कमेंट करिएगा। देखिए लॉब LOV से बनता है, तो एल हमारे ABCD के अनुसार हम चलेंगे लॉब को, तो एल हमारे कितने पर होते हैं, तो एल हमारे 12 पर होते हैं, और ओ हमारे 15 पर होते हैं, और ई हमारे 5 पर भी हमारे कितने पर होते हैं, तो भी हमारे होते हैं, भी हमारे 22 पर होते हैं, 22 पर होते हैं। ई हमारे 5 पर होते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़िए, सभी संख्या को क्या कीजिएगा, तो आपस में जोड़ लीजिएगा। और देखिए कितना हो जाता है, तो 12 + 15 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, तो हमारे 27 हो जाएंगे। और 27 और 5 कितना हो जाएंगे, तो 27 और 5 आप लोगों को हो जाएंगे 32। 32 और 22 कितना हो जाएगा, तो 32 और 22 हमारे हो जाएंगे 34। 34 10 44 10 54 हो जाते हैं। देखिए 54 दिया गया है। 54 दिया गया, इसको हम क्या करें कि हमारे 27 बन जाए। 12 और 12 15 आपका हो गया 17, 10 27, 27 5 कितना होता है, 27 और 5 आपका 32 हो गया। 32 और 2 34, 34 10 44 10 54। इसको हम क्या करें कि हमारे 27 बन गया। देखिए लंबा चल गया, ये जो हमारे 27
इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारे 27 बन जाएंगे। 27 दूना आपका 54 होता है। इसको भाग करेंगे तो आपका बन जाएंगे 27 बन जाते हैं। जो हमारे यहाँ 27 दिए गए हैं उसी प्रकार से कॉम को देखेंगे। सी हमारे कितने पर होते हैं, सी हमारे 3 पर होते हैं, ओ हमारे 15 पर होते हैं और एम हमारे कितने पर होते हैं, तो एम हमारे 13 पर होते हैं और ई हमारे 5 पर होते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा। देखिए 3 और 15 हमारे 18 हो गए, 18 और 13 हमारे कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। 31 और 5 हमारे 36 होते हैं और 36 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, तो हमारे 18 होते हैं। जो 18 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए बोला जा रहा है। देखिए आप लोग पहले छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कीजिएगा। देखिए पहला तो हमारा ई हो जाएंगे 1 और दूसरा ई हो जाएगा, तीसरा हमारे हियाँ से लेकर हियाँ तक की हमारे तीसरा हो जाएंगे। तो देखिए तीसरा जो 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी हो जाएगा और 3 इसमें भी हो जाएगा और 3 इसमें भी हो जाएगा और 3 हमारे इसमें भी हो जाएंगे और 3 हमारे हियाँ से लेकर हियाँ तक के हमारे 3 बन जाएगा। सभी को आपस में जो हम जोड़ेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 3 और प्लस 3 6 करेंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 आपका 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 15 प्लस 3 आपका 18 होता है। इसमें टोटल ट्रायंगल त्रिभुज हमारे कितने बनते हैं, तो 18 बनते हैं। 18 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए, यहाँ देखिए 3 है आपका 18 हमारे ऑप्शन नंबर बी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाए। ये जो हमारा समीकरण दिया गया है ये हमारे समीकरण गलत दिया गया है। तो इस समीकरण को सही करने के लिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और इस समीकरण को सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ध्यान से देखिए, इसको क्या करें कि हमारा लास्ट में जो 20 आ जाए। तो आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा। देखिए पहले 25, देखिए प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे और माइनस की जगह पर हम प्लस कर देंगे तो हमारा समीकरण सही हो सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोशिश करते हैं। चलते हैं, देखिए 25 और माइनस 18 और भागे 2 और प्लस 4 और बराबर 20 दिया गया है। तो ध्यान से देखिए कि इसको भाग करेंगे। पहले भाग का क्रिया होता है तो पहले भाग करेंगे तो 25 और 25 माइनस 9 और प्लस 4। देखिए 25 जो है वो हमारे प्लस में दिए गए हैं तो 25 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 29 हो जाएगा और 29 माइनस जब हम 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, तो हमारे 20 हो जाएंगे। जो हमारा देखिए 20 यहाँ पर ही दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 20 हमारा दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए। देखिए प्लस और माइनस को परस्पर बदलने पर हमारा ई जो समीकरण है वह सही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे सही उत्तर बनते हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। ध्यान से श्रृंखला सीरीज को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरी जाएगी। दोस्तों ध्यान पूर्वक से आप लोग देखिएगा। देखिए 3 और 17, देखिए पहले तो हमको 3 और 17 से लाना है। 3 को क्या करें कि हमारा 17 बन जाए। तो देखिए 3 को क्या करें,
देखिए 3 में हम जब 4 से गुना करेंगे, जब 3 में हम 4 से गुना करेंगे, जब 4 से हम गुना करेंगे तो हमारे और प्लस 5 कर देंगे तो हमारे कितना में 3 चौक 12 और प्लस 5 करेंगे तो हमारे 17 बन जाता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे, ध्यान से 17 से 73 लाना है तो देखिए इसमें भी प्लस हम 4 से गुना करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, तो हमारा 68 हो जाएंगे। और 68 में जब प्लस 5 करेंगे, 68 में 5 करेंगे तो हमारे 73 हो जाएंगे। और 73 के फिर हम 73 को 4 से जब हम इसको गुना करेंगे, 4 से जब हम गुना करेंगे तो 73 में 4 से हम गुना करेंगे तो 292 होता है। 292 और प्लस जब हम 5 कर देंगे तो हमारे 297 बन जाते हैं। और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम 297 में जब हम 4 से गुना करेंगे, जब 4 से हम जब गुना करेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, तो हमारे 1188 बनता है। 1188 और प्लस 5 कर देंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, तो हमारे 1193 बनता है। 1193 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आप लोग को 1193 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, एक पासा के नीचे दिए गए दो भिन्नों शुक्लों से ज्ञात करें कि सफेद के पीछे कौन सा रंग है। इस बार आपको पासा से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। शक्लों से ज्ञात करें, आप लोग पासा से रिलेटेड प्रश्न, आप लोग ध्यान से देखिए। पहले आप लोग कॉमन को ढूंढिएगा, तो कॉमन आपका कौन कौन दिया गया है, तो कॉमन देखिए लाल हिया पर भी हमारा कॉमन दिया गया और लाल हिया पर भी हमारा कॉमन दिया गया और पीला भी हमारा कॉमन है और इसमें पीला हमारे कॉमन है। आप लोगों से पूछा जा रहा है सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग है, सफ़ेद का पूछा रहा है। देखिए जब दो अक्षर समान हो तो एक दूसरे जो बचा हुआ अक्षर जो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। सफ़ेद का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो नीला हो जाएगा। चाहे नीला का पूछता तो नीला का आप लोग सफ़ेद बोलते हैं। तो हमारा नीला हमारे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारे सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को आपका होमवर्क के थ्रू छोड़ा जा रहा है। आप लोग जरूर इस प्रश्न को जितना हमारे भाई बहन देखेंगे वह जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आप लोग 9 प्रश्न में से आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आप लोग को दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगली वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं